लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज, साथ आपके मैं हूं ममता सिंह। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। अंबेडकर नगर में ईओ की मनमानी को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। अकबरपुर नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा, जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक जारी रहेगा धरना। धरने के दौरान जिला प्रशासन मुर्दाबाद का लग रहा नारा, सैकड़ों लोग दे रहे धरना। अपनी ही सरकार में मैं हो रही हूं अपमानित, तो जनता को कैसे दिलाऊंगी न्याय और कैसे करूंगी विकास, सरिता गुप्ता ने कहा। जब तक जिला अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचकर मांगों को नहीं करेंगे पूरा, तब तक जारी रहेगा धरना, सरिता गुप्ता का बड़ा बयान। कई घंटों में अपनी ही सरकारों में धरने में बैठकर आंसू बहा रही भाजपा की नगर पालिका अध्यक्ष दे रही धरना, मौन बना है फिर भी जिला प्रशासन। नगर पालिका अध्यक्ष की है यह दुर्दशा, तो आम जनमानस के साथ कैसे पेश आते होंगे नौकरशाह, सोचनीय विषय है ये। भाजपा नेताओं के लिए सोचनीय कैसे फतह करेंगे 2022 में। लाइव टीवी समाचार के लिए देवव्रत सिंह की खास रिपोर्ट। आप नगर पालिका में धरने बैठी हैं, क्या है? आज मुझे धरने पर बैठना पड़ा क्योंकि मेरी जिला प्रशासन से ये उम्मीद थी कि नगर पालिका का जो विकास कार्य है वो बाधित ना हो किसी भी प्रकार से। हमारे नगर पालिका अकबरपुर में नई अधिशासी अधिकारी 20 तारीख जुलाई में यहाँ पर अपना चार्ज ली हैं और अभी तक हर कार्य में बाधाएं उत्पन्न करती आ रही हैं। जब से आई हैं मैंने उनके साथ कोऑपरेट करने की कोशिश की है और जिन कामों को भी उनसे कहा गया है वो हर काम में कोई ना कोई कारण बता करके बाधा उत्पन्न कर रही हैं। ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि ये काम को होने नहीं देना चाहती, इनकी कोई अपनी स्वयं की कोई मंशा है जिसकी वजह से ये काम होने नहीं देना चाह रही हैं। और जिला प्रशासन से मुझे ये उम्मीद है कि वो आ करके हमसे बात करें और हमारी इन चीज़ों को विकास के कार्यों को जो बाधित हो रहा है उस पर कोई ना कोई कार्रवाई करें और बिना जिसे ये पूछा जाए कि वो क्यों इस तरीके की कृत्य को कर रही हैं। और अभी मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनसे नगर पालिका के शौचालय कर्मचारियों के वेतन संबंधित बात के लिए उनको बुलाया था और अपने कार्यालय में उनसे बात की, नगर पालिका कार्यालय में। और बात के दौरान मैंने उनसे चर्चा की कि क्यों नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा, उन्होंने अपने जो भी कारण बताए, मैंने उनके कारण का सम्मान भी किया। मैंने उनसे कहा ठीक है, आपके जो भी कारण है, अभी त्यौहार सामने है, 2 महीने का वेतन उनका पुराना लंबित है, उन 2 महीने के वेतन को आप अपना कारणों के अंतर्गत जो भी आता हो नियम कानून उनसे उनको दीजिए और आगे आप जैसे आपकी कार्यशैली हो अपने हिसाब से आप करिए। लेकिन इन बातों को सुनने की बजाय उन्होंने फाइल को फेंक करके मेरे सामने और झटक के कुर्सी फेंक के दरवाज़ा पटक करके मेरे सामने बाहर चली गई, अपने कक्ष में चली गई। और ये देख करके मुझे बहुत आहत पहुँची है, मैं बहुत आहत हुई हूँ कि एक जनप्रतिनिधि होकर हमारा भाजपा सरकार में इतना सम्मान नहीं है कि एक अधिशासी अधिकारी इस तरीके का व्यवहार करके मेरे सामने से चला जा रहा है। मैं जनता को क्या न्याय दिलाऊंगी, मैं जनता के कैसे विकास कार्य को आगे बढ़ाऊंगी। इनके इस तरीके की कार्यशैली पर हम बहुत आहत हैं और मेरे साथ में 10-15 सभासद जीवित हैं और उन्होंने भी देखा इन चीज़ों को कि उन्होंने किस तरीके से माननीय जनप्रतिनिधियों का सम्मानों का हनन किया है। तो मैं जिला प्रशासन से सिर्फ यही उम्मीद करती हूँ कि वो आएँ और हमारी बातों को सुने और समझें, क्योंकि इतनी घटना के बावजूद 3-4 घंटे का समय बीत गया, जिला प्रशासन के कानों पर जू नहीं रेंग रही है और न ही उनको कोई मतलब है कि यहाँ पर किस जनप्रतिनिधि के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है। उनके शासन में यहाँ पर अधिकारी जनप्रतिनिधि पर हावी हो रहे हैं और उनके रहते इतनी बड़ी घटना के बावजूद उनके पास 2 मिनट का टाइम नहीं है कि आकर के बात करके इस मसले को ख़त्म किया जा सके। तो मैं उनसे यही उम्मीद करती हूँ कि वो आएँ और हमारी बातों को सुने और बीना जी से भी पूछा जाए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, किस तरीके से किया, ऐसा क्या बात मैंने गलत बोला था, वो अपनी बात कहें, मैं अपनी बात कहूँ और मामले को यहीं पर निस्तारित करें। अन्यथा ये धरना प्रदर्शन इसी प्रकार से जारी रहेगा और मुझे ऐसे ईओ की भी आवश्यकता नहीं है जो हमारे नगर पालिका परिषद में आकर के विकास कार्य बाधित करे और विकास को आगे न बढ़ने दे, क्योंकि 6 महीने के बाद ही आचार संहिता लगने के बाद काम वैसे भी रुक जाता है, 2-3 महीनों के लिए भी विकास कार्य रुक जाता है। तो इस वजह से पहले ही हर काम थोड़ा जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा होता है, समय रहते चीज़ों को करा लिया जाता है। लेकिन इनके इस तरह की कार्यशैली से मुझे नहीं लगता है कि कोई काम आगे बढ़ पाएगा। तो इस तरह से जिला प्रशासन आकर के इन बातों को सुने और समझे और हमारी बात समझे और उसका निस्तारण करे, अन्यथा हम यहीं पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठे रहेंगे और जब तक कि उनके कानों में जू नहीं लग जाते। अब तक के लिए बस इतना ही।